कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। नेता विपक्ष ईडीएमसी से हमारे साथ में हैं मनोज त्यागी। इनसे बात करेंगे। अभी हाल ही में बीजेपी के 3 निगम पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। आदेश गुप्ता ने बकायदा साइन किए और उनको आगे कह दिया है कि आप भाजपा से तो कम से कम नहीं कर सकते अपना जीवन आगे का सफ़र। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या टिप्पणी आपकी तरफ से रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं और नेता विपक्ष भी हैं। देखिए, मैंने तो पिछली बार हाउस के अंदर भी उठाया था मुद्दा, और मेरे पास कोई आया था अपनी शिकायत लेकर के कि हम 50 गज का मकान बना रहे हैं और हमसे 50 रुपये पर लेंटर की डिमांड की जा रही है। जब मैंने हाउस के अंदर उस वार्ड का नाम लिया, उस पार्षदा का नाम लिया, तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो नेता सदन हों, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे मेयर साहब हों, सब ने हाउस को रोक दिया। हाउस में शोर मचाना शुरू कर दिया और मेयर साहब हाउस को 10 मिनट के लिए रोक करके और बैठ गए। और फिर मेरे को बुलाया गया कि जी आपको इस पे आपत्ति है, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए, इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कहा, इस पे माफ़ी मांगने जैसा कुछ नहीं है। जो सच्ची बात है, जो जनता की बात है, जिसके लिए वास्तव में कोई मेरे पास आया अपनी फरियाद लेकर के, मैं उसकी बात को अगर हाउस में ना रख पाऊँ, फिर मेरा क्या फ़ायदा एज ए लीडर ओपोजिशन या एज ए पार्षद। तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता इन बातों का। जी। अगर सर उनकी बात करते हैं भाजपा से, अभी हमें हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से इस पे बात रखी तो उनका कहना था हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस पे लेते हैं, इसलिए हमने उनको निकाल दिया, क्योंकि खुद ना करके उनके परिवार वाले, चाहे वो पति हों, चाहे वो ससुर हों या फैमिली XYZ, वो जनता के बीच में काम कर रहे थे। इस पर आपका क्या देखिए, कहना वार्ड 4 में लेंटर पांडे के नाम से इनके पार्षद और इनके पार्षद के परिवार के लोग, तमाम लोग मशहूर थे। हमने पहले भी इनको एक ऑडियो, हमारे पीएसी सदस्य दुर्गेश पाठक जी ने बहुत ही बड़ी पीसी करके सबको बताया था। इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, जो लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चली, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज हमने हाउस के अंदर इस बात को उठाया तो इन्होंने हमें रोकने का काम किया, हमसे माफ़ी मांगने की बात कही, उनको रोकने की बजाय। आज इनका जो मसला है, इनका मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पहले वाले नेताओं जो जो नेता थे, उन्होंने तो मोटे पैसे लेके इनको टिकट दे दी, तो इन्होंने तो भ्रष्टाचार करना ही था। ये आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो अब जो नए नेता हैं वो कह रहे हैं कि भैया उगाही लाओ, पार्टी के लिए चंदा लाओ। तो कहाँ से लाओ चंदा? कोई वैसे तो आता नहीं। चंदा अपनी जेब से कोई दे सकता है, 1000 रुपये दे सकता है, 10,000 दे सकता है, 11,000 दे सकता है। कोई बहुत ही धनाढ़ आदमी है, वो 10-20 लाख भी दे सकता है। लेकिन एक निगम पार्षद की टेरिटरी में जो लोग आते हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ से बहुत ज़्यादा चंदा तो इकट्ठा हो नहीं सकता। तो इन्होंने लूट मचा रखी है पार्षदों के माध्यम से। इस समय या स्टैंडिंग कमेटी या जितने भी ईडीएमसी को चलाने वाले तमाम लोग हैं, सबको इन्होंने बोला हुआ है कि मोटी उगाही करके लाइए, ताकि हम पार्टी को मोटा चंदा दे सकें। आज देखिए कि छोटी छोटी इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे स्कूल के लिए आपने देखा, 70,000 रुपये का एक कैमरा। तो ये भ्रष्टाचार ही तो है। आप 70 करोड़ रुपए सालाना पे घर से कूड़ा उठवाने का काम करते थे, आज 250 करोड़ पे उठ रहा है। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार ही तो है। आज ट्रॉमेल मशीन को लेकर के लैंडफिल साइट पे आप देखिए, 17.5 लाख की ट्रॉमेल मशीन, उस पर 18 लाख रुपए लीज रेंट दिया जा रहा है। आप स्वीपिंग मशीन की बात करिए, 18,000 रुपये पर डे के आसपास का उसका खर्चा पर डे का है। मशीन, स्वीपिंग मशीन ईडीएमसी की, उसका डीजल ईडीएमसी का, खाली मैन पावर और मेंटेनेंस उनकी है ठेकेदारों की। उसको किस बात का 18,000 रुपये पर डे का दिया जा रहा है, आप ये बताइए। तो 18 × 3 = 54, बस देखिए ना क्या ना, इतना महंगा किस तरीके से बैठेगा ये। तो ये तमाम जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को खरीदने की बात हो, आप गाड़ियों को उठाने के लिए क्रेन हायर करते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। आप ट्रक लीज पे लेते हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। आप जेसीबी, अपनी जेसीबी खड़ी हुई हैं आरआर डिपो में, आप दूसरों की जो है लैंडफिल साइट पे चलवा रहे हैं किराए पे। सर, आप लगातार आरोप भी लगाते हैं और कई साक्ष्य भी कई दफ़ा रखते हैं सामने लोगों के। अगर मैं कहूँ कि कुछ समय है और अभी नियुक्तियां भी हाल ही में आज के दिन कुछ करी हैं और कुछ कल के दिन पे भी होंगी, तो वो तो अपने आप को अपना कुर्ता सफ़ेद रखने की कोशिश पूरी करते हैं। उनका कहना है हम पूरा काम करते हैं, ये तो आरोप लगाने का काम ही है विपक्ष का। देखिए, अब आरोप हम तो आपको सारे तथ्यों के साथ हमने दिया है। जी। एसएसबीएल ड्रेन का मामला था, पिछले वर्ष हमने उठाया था 2020 के अंदर, कि भाई यहाँ स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी भरा हुआ है। जी। इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से पानी भरा?
मेन वजीराबाद रोड पे जहाँ लोनी के पास वहाँ पे पानी भरता था हर वर्ष। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि एसएसबीएल ड्रेन जो सबोली से लेकर के अप्सरा बॉर्डर तक बननी थी, जी 2012 में जिसका वर्क ऑर्डर हुआ, वो ड्रेन का सिर्फ 30% काम पूरा हो पाया, 70% काम आज तक हुआ ही नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसी नाले को एक दूसरा नाला क्रॉस कर रहा था, उस नाले की दीवार को हटाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वो नाला आगे उसका पानी जाता ही नहीं था और पानी वो सड़कों पर ओवरफ्लो होकर के या नालों में ओवरफ्लो होकर या मेन जी वजीराबाद रोड पे सड़कों पे पानी आ जाता था, इसीलिए हॉस्पिटल में पानी जाता था। जब इस बार एक ठेकेदार को नाले की सफाई करने का टेंडर दिया गया और जब उन्होंने सफाई करी कर उसमें प्रयास किया तो देखा कि सामने तो दीवार लगी है, तो सफाई किस चीज़ की करें? दीवार के आगे सारा नाला खाली था, दीवार से पहले थोड़ा सा शील्ड थी, उन्होंने वो छोटे से नाले की शील्ड निकाल दी, बाकी सारा तो ओवर था, ओपन था। अब वो जब नाले में से दीवार ही नहीं हटाई गई तो नाले को किस बात के लिए हर वर्ष ईडीएमसी द्वारा लाखों रुपए लगा करके उसकी सफाई का टेंडर होता था, और कौन ठेकेदार था जो करता था इसको, और कौन अधिकारी था जो इसकी जांच करता था? ये सब शक के घेरे में है। सर, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, दिनों दिन संगठन का विस्तार हो रहा है। कहीं या तो कहीं भाजपा वाले कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, या फिर क्या लगता है इसके पीछे सिर्फ एक टिकट का ही लालच है? या देखिए, मैं आपको सही बताऊं, जी हमारे यहाँ पे एक अनिल झा हैं, जी उनको 2020 में कैंसर की परेशानी हुई। आ, आम आदमी पार्टी से जो विधायक के प्रत्याशी रहे भाई दुर्गेश पाठक, वो तो 6 बार मिलने चले गए, जी जी मैं भी उनके साथ गया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो ना तो उनके पास उनके विधायक आए, ना उनके जिलाध्यक्ष। हाँ, एक जिलाध्यक्ष बताया उन्होंने कि जिलाध्यक्ष आए थे, ना उनका और कोई पार्टी का सांसद आया, ना कोई निगम पार्षद आया। तो मतलब कहने का ये है कि जहाँ सम्मान ही ना हो वहाँ पे आखिर रह के करें क्या? जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपना मकान बनाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है, और ऐसे लोग जो समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं हमें क्या फ़ायदा, इनको फिर भी भ्रष्टाचार की कमाई इनको देनी पड़ रही है, जी भ्रष्टाचार इनको करवा रहे हैं ये लोग, अपनी खून पसीने की कमाई से इनके जेबें भर रहे हैं। तो फिर किस लिए हम भारतीय जनता पार्टी में रहें? वो लोग जो ईमानदार राजनीति चाहते हैं, जी जो चाहते हैं कि समाज सेवा में हम काम करें, वो लोग वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। टिकट इसका मुख्य कारण नहीं है। अभी हाल ही में शब्दों को बस 2 शब्दों में ही इस बात को ख़त्म करूँगी। केजरीवाल जी ने कहा कि सिर्फ़ सेवा करने पार्टी में आएँ, जिसको लगेगा कि पार्टी मौका देगी, वो खुद ही दरवाज़ा खटखटाएगी कि आइए, आपको मौका दिया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी की सीधी थ्योरी है। जब मैं पिछले साल, जब मेरे जी को पिछली योजना में चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला, जी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा अच्छा कितने पैसे दिए। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था सुन करके। मैं कहा यार मैं तो किसी से टिकट ही मांगने नहीं गया, जी पैसे देना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और मैं आपके माध्यम से आज बता रहा हूँ, मैं वास्तव में किसी से टिकट मांगने ही नहीं गया। मुझे खुद से कहा गया कि अब तैयारी शुरू कर दो भाई। किसने कहा था सर? अब क्योंकि वो वक्त तो चला गया। वो क्षेत्रीय विधायक थे हमारे। ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा था और पार्टी हाईकमान ने निर्देश दिया होगा, जी जी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई चुनाव की तैयारी करो, आपको चुनाव लड़ना है। कुल मिला के सर्वे डिसाइड करता है कि कैंडिडेट कौन होता है? सर्वे डिसाइड करता है कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या बोलती है। इस बार भी और पिछली बार भी और हमेशा आम आदमी पार्टी, चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे निगम पार्षद का चुनाव हो, वो ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे करने के बाद ये डिसाइड करती है कि चुनाव कौन लड़ेगा। मनोज त्यागी जी ने बहुत सारी बातों पर स्पष्ट भी किया है, और रही बात ईडीएमसी की, तो अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते रहे हैं, आपके सामने सारी बातें रखते रहे हैं। बस यही कहूँगी कि अब अपने आँख कान नाक सब खोल कर रखिए, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में, चुनाव के वक्त में वोट देना है, और हमें डिसाइड करना है कि सरकार किसकी बनेगी।